देखिए, नीतीश कुमार की मिमिक्री करना सुनील सिंह को भारी पड़ गया था। जी हाँ, वही विधानसभा में नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, लेकिन उपचुनाव में सुनील सिंह सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ चुनाव हुए, चुनाव की प्रक्रिया हुई, जहाँ 33 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन अब रिजल्ट आने थे, लेकिन रिजल्ट, वोटों की गिनती हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए। इसको लेकर आज सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नीतीश कुमार पर सीधे हमलावर होते हुए नजर आए। पहले उनके बयानों को सुनिए। सभी लोग जानते हैं कि सभी जाति सभी धर्म के पार्टी के लोग होते हैं और एकजुट हो करके गरीब किसानों का, जितने भी लोग हैं, आम जनों का हम लोग सेवा करते आए हैं। जब संस्था का चुनाव नए मेंबर को शेयर अलॉट करने के बाद जब हुआ तो उसकी भी तिथि निर्धारित की गई। जब इन लोगों को लगा कि इसमें भी हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो उसको भी किसी कारणवश, किसी मृत्यु का बहाना बनाते हुए उसमें फिर चेंजिंग किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक कार्यक्रम जो बनाया गया था, जिसका जो चुनाव था वो निर्धारित था 20, उसका निर्धारित था 16 जनवरी को होना। 16 जनवरी के तिथि को बढ़ा करके फिर से एक नया रिशेड्यूल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें था कि 24 तारीख को इसका निर्वाचन होगा। बिस्कोमान का जो निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ, किसके देखरेख में हुआ? इसके लिए भारत सरकार का जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है, उसके स्वयं जो सबसे बड़े देश के अधिकारी हैं, जो उसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उनका दौरा हुआ इसी कार्यक्रम के लिए। इसकी पत्र हम आप लोगों को हस्तगत कराएंगे। इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में, इनके पर्यवेक्षण में बिस्कोमान का निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ। उसकी काउंटिंग की गई, एक एक चीज की सीसीटीवी कैमरा में और वीडियो फोटोग्राफी की गई। उसके बाद लगभग 12 निदेशक मंडल के सदस्य हमारे पैनल के जीत के आए और सरकार के पैनल के 5 लोग जीत करके आए। सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी रिकाउंटिंग होता है, उसी समय रिटर्निंग अफसर को लीक कर दिया जाता है कि इस काउंटिंग से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उस समय रिटर्निंग अफसर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय सभी लोगों को बोला कि किसी प्रकार का अगर आपको गिनती में, मतगणना में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो कृपया आप लोग लिख करके दें, मैं पुनः उसका मतगणना करा दूंगा। उस समय उस स्थिति में भारत के जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, वो भी उपस्थित थे। उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट, निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी, रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मत पत्र है, जो यूज किया हुआ मत पत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा?
तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि ये नहीं चाहते कि हमारी जीत हो और हमारी जीत की साजिश, हमारे हार के लिए साजिश कर रहे हैं। और लगातार इसलिए लगातार डेट जहां 24 को अनाउंस होने थे, लेकिन अब डेट को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। लगातार डेट की प्रक्रिया, और अब कहा जाए कि एक बार फिर से जहां वोटों की गिनती हो चुकी है और जीत हमारी तय है, लेकिन अब वोटों की एक बार फिर से गिनती की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से धांधली है। ये नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से सुनील कुमार एमएलसी बने। किसानों के हित की बात के लिए हम आवाज उठाते हैं और बिस्कोमान जो प्रख्यात है और लगातार हम वहां से एमएलसी रहे, लेकिन वहां की आवाज को उठाना नहीं चाहते और अब साजिश के तहत मुझे हराना चाहते। लेकिन क्या होगा ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।